एक बहुत अच्छी बात कि अकेली एक बूंद पानी कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब बूंदें मिलकर सागर बनती है तो बड़ी से बड़ी चट्टानों को भी काट सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधा और आपका स्वागत है हमारे चैनल एक मुलाकात आपके साथ। दोस्तों, हमारे जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हम अकेले संघर्ष करते हैं और सफल नहीं हो पाते, लेकिन अगर हम मिलकर यानी संगठित होकर कोई काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। इसी से रिलेटेड एक छोटी सी कहानी है, एकता में बल होता है। तो एक बहुत समय पहले की बात है कि एक जंगल में कबूतरों का एक बहुत बड़ा झुंड रहता था। वे हमेशा एक साथ उड़ते, एक साथ भोजन खोजते और एक दूसरे का वो बहुत ध्यान रखते थे। उनके जो मुखिया यानी मुखिया कबूतर बहुत समझदार और दूरदर्शी थे। एक दिन कबूतरों का जो झुंड है वो भोजन की तलाश में उड़ रहा था। वो बहुत दूर तक उड़ चुके थे, लेकिन कहीं भी खाने के लिए दाने नहीं मिले। सभी भूख से परेशान थे। तभी एक छोटे से कबूतर ने नीचे देखा और खुशी से चिल्लाया, देखो जमीन पर कितने सारे दाने बिखरे पड़े हैं। सभी कबूतरों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वे जल्दी से नीचे उतरने लगे, लेकिन मुखिया कबूतर को कुछ अजीब लगा। उसने सोचा कि इस सुनसान जगह पर इतने सारे दाने अचानक कहां से आ गए, और उसने कहा, रुको, पहले सोचो कि ये दाने यहाँ कैसे आए। लेकिन भूखे कबूतर थे, तो भूखे कबूतरों ने उनकी एक बात पर भी ध्यान नहीं दिया और तुरंत दाने खाने लगे। और जैसे ही वे खाने लगे, अचानक बड़ा सा जाल उन पर गिर गया। सारे कबूतर फड़फड़ाने लगे, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। वो जितना छूटने की कोशिश करते उतना ही उसमें उलझते जाते। सभी कबूतर बहुत डर गए। एक कबूतर तो रोते हुए बोला, अब हमारा बचना मुश्किल है, शिकारी आएगा और हमें ले जाएगा। दूसरा कबूतर बोला कि काश हमने मुखिया की बात मानी होती। लेकिन मुखिया कबूतर बिल्कुल घबराया नहीं। उसने कहा, डरो मत, घबराने से कुछ नहीं होगा। अगर हम अलग अलग जगह से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो फंसे रहेंगे, इसलिए हमें एक साथ निरंतर प्रयास करना होगा। मुखिया ने समझाया कि हम सब अपनी पूरी ताकत से एक साथ उड़ेंगे। अगर हम संगठित होकर उड़ेंगे तो जाल भी हमारे साथ ऊपर उड़ जाएगा। सभी कबूतरों ने उनकी बात मानी और उन्होंने एक दूसरे से कहा कि अब हम सब मिलकर ताकत लगाएंगे। और जैसे ही मुखिया ने संकेत दिया, पूरे झुंड ने अपनी पूरी ताकत से उड़ान भरी। देखते ही देखते जाल भी उनके साथ हवा में उठ गया। कबूतरों का जो झुंड है वो उड़ता हुआ अपने पुराने दोस्त यानी चूहे के पास पहुंचा। चूहा बहुत समझदार था। उसने जल्दी जल्दी उस जाल को अपने नुकीले दांतों से काट दिया। कुछ ही देर में सारे कबूतर आजाद हो गए। दोस्तों, छोटी सी कहानी है, पर हमें वो सिखाती है कि अगर हम एक साथ रहकर मुश्किलों का सामना करें तो कोई भी परेशानी हमें हरा नहीं सकती। और ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि अनुभवी लोगों की सलाह माननी चाहिए, वरना हम अनजाने में मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर हम अलग अलग दिशाओं में प्रयास करेंगे तो सफलता पाने में मुश्किल होगी। अगर हम एक टीम बन के काम करेंगे तो जीत जरूर मिलेगी। सही समय पे सही सहायता यानी कि सच्चा दोस्त भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, दोस्ती केवल नाम की नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे की मदद करने की भावना भी होनी चाहिए। संकट के समय दोस्तों, सच्चे मित्र की पहचान भी तो होती है। इसलिए दोस्तों, कुल मिला के सबसे पहला सोच समझकर निर्णय ले। दूसरा, घबराए नहीं, समाधान सोचे। तीसरा, एक होकर काम करें। चौथा, टीम वर्क तो बहुत जरूरी है। और पांचवा, सच्चे दोस्त को पहचाने। दोस्तों, जाते जाते अगर हम अकेले होंगे तो टूट सकते हैं, लेकिन अगर हम साथ होंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ और आने वाली नई नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।